आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जानते हैं, है ना। ये क्वेश्चन 5 नंबर के पूछ देगा, तुम 5 नंबर का पूछ देता है तुम लोग के एग्जाम में, और उसके बाद 1 नंबर का पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में, पूछ भी सकता है, समझा गया ना। अब एग्जामिनर का कुछ भी मन है कि ना। अब हो सके तो पत्नी से शादी करके आएगा, शादी करके पत्नी से, हाँ पत्नी से झगड़ा करके आएगा, हो सके तो हाँ गुस्सा में कुछ पूछ देगा, उसका मन है कि ना। हाँ हम कह रहे पत्नी से शादी कर रहे, पत्नी से शादी ना करके आएगा तो कहाँ आएगा। चलो आज हम जानते हैं किसके बारे में हुआ, हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। जो नहीं पढ़ा है देख लो, हाँ हाँ जो नहीं पढ़ा है अच्छा है, जो पढ़ लिया वो और अच्छा है। चलो देखो, जब भी तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आएगा ना, सब समकोण त्रिभुज पर आएगा। पहला ई बात, किस पर आएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें क्या क्या यूज होगा, तो हम बता हुआ समकोण त्रिभुज में हो सके तो इसका कथी होगा, पाइथागोरस पर में यूज होगा। तो पहला कथी हुआ, पाइथागोरस पर में, पहला पाइथागोरस पर में यूज होगा। दूसरा भैया, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा है ना, साइन पढ़ा है ना, P/H, कॉस B/H, tan, तुम्हारा यही यूज होगा, tan P/B, इतना ही यूज होगा, इससे विशेष कुछ ना। जिसमें सबसे ज़्यादा यूज होगा क्या, तुम्हारा tan। अब चलो क्वेश्चन पूछता क्या है, देखो क्षैतिज कहेगा ना, क्षैतिज इसको बोलता है, क्षैतिज या दूरी। क्षैतिज किसको बोलता है, इसको या दूरी, हाँ या इसको दूरी बोलता है। क्षैतिज बोलेगा या दूरी बोलेगा, इसको क्या बोलेगा, शिखर, उसको ऊंचाई बोलेगा, या शिखर की ऊंचाई बोलो, या ऊंचाई, या तुम्हारा पाद का ऊंचाई बोलो, शिखर का ऊंचाई बोलो, भवन का ऊंचाई बोलो, मीनार का ऊंचाई बोलो, टावर का ऊंचाई बोलो, सब इधर आएगा। ऊंचाई जितना बात करेगा कहते हैं इधर आएगा। अगर सीढ़ी बात करेगा, सीढ़ी का, तो सीढ़ी और डोरी, डोरी, सीढ़ी और डोरी का बात करेगा ना तो इधर आएगा। सीढ़ी और डोरी, डोरी उसमें होता है पतंग का डोरी, या कोई सीढ़ी लगा दिया है तो इधर आएगा। सबसे बड़ी चीज़ होता है पिक्चर बनाना। अगर आप इसमें पिक्चर बना दिए तो आपका झिंगा लाला, इसको बना डाला तो लाइफ झिंगा लाला, समझ गए नहीं। चलो अब बनाते कैसे हैं हम इसको जानते। देख बुआ याद रखना, अगर ऑब्जेक्टिव पूछे तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाओ, और सब्जेक्टिव पूछे तो सब्जेक्टिव की तरह बनाओ, बस याद रखना इसे। ऑब्जेक्टिव बना, पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बनाया कैसे, ऑब्जेक्टिव इसको बनाया कैसे। अब देखो सपोर्ट दे दिया, तुम्हारा एक क्वेश्चन बैंक में दिया था, क्वेश्चन 2019 में निकालो, तो प्रथम पाली में निकालो, हम बताते हैं तुमको। 2019 के प्रथम पाली निकालो, लाओ लाओ निकाल देते हैं। चलो देखो 20 के प्रथम पाली में पूछा क्या है, समझो। कह दिया तुम्हारा ऊंचाई जो है किसी खम्भे की ज़मीन से ऊंचाई, किसी खम्भे की ज़मीन से ऊंचाई कितना है, 12। ये 2020 में पूछा है, 2019 में नहीं, 2020 में पूछा है प्रथम पाली में। उसके बाद कह रहा कथी, इसकी छाया की लंबाई। अगर छाया बनेगा ज़मीन पर नहीं न बनेगा, नीचे ज़मीन होता है। छाया की लंबाई दे दिया तुम्हारा कितना हुआ, 4√3। उसके बाद पूछ रहा है तुम्हारा कोण क्या है, कोण क्या है। तो याद रखना ई क्या है तुम्हारा, P, ई क्या है B। तो P/B क्या होता है पहले ये बताओ, tan। तो जो भी मान आएगा तुम्हारा क्या आएगा, tan का मान आएगा। अब समझो, तब 12 हो गया, और नीचे में क्या लिखेंगे, 4√3। क्या हम 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, ये 4 × नीचे क्या √3। अब 3 को क्या लिख सकते हैं, 4 × √3 × √3 बट्टा में क्या होगा, 4 × √3। ई √3 से √3 कट गया, 4 से 4 कट गया था, कितना बच गया, √3। अब बता tan कितना का मान √3 होता है, 60 का मान। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। अब एक और क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव के लिए हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए इसमें तुमको क्या याद करना पड़ेगा, वह मान याद करना पड़ेगा। क्या मान, जैसे मैं देखो tan, ऐसे छोड़ो, हम जानते हैं ना PHB, यहाँ हमारा 60 का मान क्या होता है तुम्हारा, 3 2 1। इधर तुम्हारा √3 2 1 30 के लिए है, और तुम्हारा 45 के लिए 1 2 √2 और 1। अब चलो हम बनाते कैसे हैं, अब समझो। अगर तुम्हारा कोई कहेगा थी बुआ, देखो एकदम इजी है, ला तो किताब ला तो, इजी से हम देख बताते हैं।
देखो इसमें क्या कहा है तुम्हारा, कह रहा है कहती ये तुम्हारा 60 डिग्री है, कितना डिग्री है 60 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है ए सी, इसको ए बी सी मान लो। ए सी कह रहा है तुम्हारा ये वाला, ए सी कह रहा है 2√3 है। तो पूछ रहा है इसका मान या इसका मान, क्या पूछ रहा है, इसका मान और इसका मान। अभी बताओ ये क्या दिया हुआ है, ये तुम्हारा एच दिया हुआ है, क्या है एच है। ऊंचाई मत मानना, इसको कभी मानना कर्ण मानना। और इसके बाद ई पूछ दे पी, तो बताओ पी बाई एच क्या होता है, पहले ये जानते हैं, साइन। और साइन यहाँ का क्या है तोरा 60, तो साइन 60 के लिए देखो एच का मान कितना है 2, तो कहने का मतलब यहाँ एच का मान कितना दे दिया √2, तो 2 बराबर क्या दे दिया 2√3। अगर हम इससे काट देंगे तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा तुम्हारा √3। अगर हमारा बी का मान निकालने के लिए कहेगा, क्या ई बी का मान है, अगर बी का मान निकालना पड़ेगा तो बी का मान देखो कितना है 1, तो यहाँ 1 बराबर क्या है √3, तो ये √3 हो गया। अगर तुम्हारा पी का मान निकालने के लिए करेगा तो कैसे निकालेगा, देखो ऑलरेडी यहाँ पर कहते 1 यूनिट का मान कितना है √3, इसका एक क्या बोलता है तुम्हारा एक √3 का मान निकालना है। करने का मतलब है 1 यूनिट का मान कितना दिया है √3, अगर √3 में यहाँ कितना मान दिया है पी का मान √3, तो √3 में √3 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा 3, ये तुम्हारा 3 मान हो गया। ये डायरेक्ट निकलता है इससे, समझा कि नहीं। इससे गुना, जिसका मान होता है ना उससे गुना कर दो, 1 यूनिट का मान निकालो उससे गुना करो। देखो यहाँ पे हम पहले क्या किए 1 यूनिट का मान निकाले, 1 यूनिट का मान कितना आ गया √3। यहाँ बी का मान कितना है 1, तो 1 में हम कितना से गुना करें 3 से, 3 आ गया तुम्हारा √3। यहाँ कितना है पी के लिए √3, तो √3 में √3 से गुना करें तो कितना आ गया 3। अब इस पर ही और देखो आगे क्वेश्चन, ये आसान से बन जाता है। उसके बाद देखो तुम्हारा कह दिया है बुआ, यहाँ पे देखो ये बोल रहा है 30 डिग्री है। उसके बाद दे दिया है तुम्हारा पी क्यू आर, जिसमें कह दिया है पी क्यू बराबर क्या है, ये है ना क्यू आर बराबर दे दिया है 8√3। और उसके बाद पूछ दिया तुम्हारा बुआ, ये पूछा है और ये पूछ दिया है, बताओ निकलेगा कि नहीं। इजी तरीका से निकलेगा, कैसे भैया। अब ये देखो ये क्या है पी, आई क्या है बी, पी बाई बी क्या होता है tan 30 के मान देख लो, तो tan 30 के मान क्या है P के लिए 1, अब इसके लिए 1 है, H के लिए √2, लेकिन B के लिए क्या है √3, तो √3 का मान कितना है 8√3। 1 यूनिट निकालने के लिए हम इसको 1 लिख देते हैं, इसको कति में भेज देंगे तुम्हारा गुना में, भाग में भेज देंगे। गुना में है तो क्या, अगर हम अच्छा लिख सकते हैं 1 गुने कितना √3, तो 1 यूनिट के मान निकालने के लिए गुना में, तो इधर चल जाएगा तो कितना में आ जाएगा भाग में। अब इसको काटेगा तो क्या 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8। अब देखो 1 में 8 से गुना करेगा, पी का मान कितने है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया 8, और इसका मान कितना है बताओ, इसका मान है 2, H का मान इसमें क्या आ गया है 2, तो इसमें 1 का मान कितना है 8, तो 2 का मान कितना होगा 16 या 16। यह डायरेक्ट आंसर आएगा तू लोग का, अगर इसको माइंड में फिट कर लेगा ना ऑब्वियसली 1 मिनट में तुम्हारा आंसर दे देगा। इसको याद रखो और इसको याद रखो, एग्जाम में जब भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा ना तो इस तरह से बनाइएगा, वो लंबा खींच के मत बनाइएगा, है वो ऐसे गोल गोल अंडा करके मत बनाइए। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव की तरह बनाइए। जितना भी क्वेश्चन आए ना जस्ट इस पर ही सब बने, जितना भी हो सब इसी पर बनेगा। चलो उसके आगे चलते हैं। अगर एक और पूछ दे हम, देखो इस सब्जेक्टिव में पूछा है, देखो ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो कैसे पूछे, ये तुम्हारा 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है। एक वायुयान क्षैतिज तल से कितना, क्षैतिज तल मतलब क्षैतिज तल समझता है ना, ये क्षैतिज होता है। करा है एक वायुयान क्षैतिज तल से, जो क्षैतिज है देखो ये क्षैतिज है, क्षैतिज तल से मतलब यहाँ से झुक रहा है ना, इसी को क्षैतिज तल कहते हैं। ये क्या डिग्री का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। उसके बाद कह रहा कहते बनाते हुए जमीन से उड़ान उड़ रहा है,
उड़ते हुए कितना डिग्री को सॉरी कह रहा है एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है। मतलब ये उड़ते हुए कितना जाता है 184 मीटर। हो गया। उसके बाद कह रहा है जो जमीन से वायुयान की ऊंचाई ज्ञात करे। तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई मतलब हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात करे तो हमको एच निकालना है। अगर हमरा चाहेगा तो हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। ये बता के एच मतलब ये देखो ई एच मतलब ऊंचाई होता है, समझा कि नहीं। ई एच मतलब क्या होता है, तो इसको हम एच डैश डैश से कर दो, है कि नहीं, बचाने के लिए। देखो इसमें ई एच दे दिया, ई क्या दे दिया है, पी दे दिया है। तो अब बता त्रिकोणमितीय अनुपात से चलना है, एक दो रूप होगा। ऐसे हम चलेंगे फिगर के अनुसार तो ये क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ऊंचाई होगा। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात से चलेंगे तो इसका मान क्या होगा पी हो जाएगा। पी और एच, तो पी और एच क्या होता है साइन थीटा होता है कि नहीं। तो अब देखो साइन थीटा और 30 डिग्री, साइन अब 30 के मान हम क्या लिखे थे रूट सॉरी 1 2 और रूट 3, इधर पी एच बी हो गया। अब तुम्हारा सब का मान आ गया। अब देखो पी का मान क्या है 1 यूनिट, एच का मान क्या है तुम्हारा 2 यूनिट और बी का मान कितना है रूट 3। बता 2 यूनिट का मान कितना दे दिया है 184। तो 1 यूनिट के मान निकालने के लिए 2 गुने 1 बराबर कितना 184। अगर 1 यूनिट का मान निकालना होगा तो कते में है गुना में, तो नीचे जाएगा तो 184 बटा में 2 काटेगा तो कितना होगा बताओ, यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 9 और 2 92 हो जाएगा। कितना होगा 92। मतलब 1 यूनिट का मान 92 आ गया और ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ 1 यूनिट का मान ऑलरेडी हमरा पूछ रहा है, अब यहाँ 1 यूनिट है ही, तो कितना आ जाएगा 92। बताओ इससे भी फास्ट होगा। अब tan थीटा रखेगा, ये लिखेगा, इससे बढ़िया ऑब्जेक्टिव के लिए ये है, सब्जेक्टिव के लिए कता भी ये नहीं मत बनाना ऐसा। हाँ आप आंसर को जांच सकते हैं, आंसर को जांचने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाना। चलो अब हम चलते हैं तुम्हारा कुछ क्वेश्चन पर, क्वेश्चन को बनाते हैं। देखो इजी है बुआ, इसमें सिर्फ क्या है सबसे बड़ी बात इसमें क्या तुम्हारा फिगर को समझना। फिगर समझ गया बस काम खत्म, और इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है इसमें। चलो समझो आगे समझते हैं। अब क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन तो लोग से कह रहा है किसी चित्र में बोल रहा है किसी चित्र में पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू और आर क्षैतिज है। क्यू और क्या क्या है क्षैतिज है, मतलब क्षैतिज करने का तल है। क्यू और आर क्या है तुम्हारा बुआ तल है, आर और क्यू क्या है तुम्हारा तल है। उसके बाद कह रहा कहते बुआ इसमें क्यू आर बराबर दे दिया है 8√3। उसके बाद कह रहा है तुम्हारा पी क्यू, मतलब कहने का मतलब है ये तुम्हारा क्यू आर और उसके बाद पी दे दिया है तुम्हारा 30 डिग्री। कितना दे दिया है 30 डिग्री। तो निकालने का क्या कह रहा है तुम्हारा, कह रहा है पी क्यू और आर का उन्नयन कोण ज्ञात करे। तो रे लोलवा ये उन्नयन कोण मतलब ऊपर से देख रहा है, अगर ये 30 डिग्री है तो ऊपर से अंत एकांता कोण से ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था बता दिया। उसके बाद कह रहा है पी और आर का अवनमन कोण ज्ञात करे। ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, नीचे से ऊपर देखेगा तो कितना पूरेगा तुम्हारा 30 डिग्री, और ऊपर से नीचे ही देखेगा तो क्या पूरेगा 30 डिग्री। हाँ उसके बाद कह रहा है तुम्हारा पी और क्यू की ऊंचाई ज्ञात करे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, तो ऊंचाई भी तुरंत निकाल कर दिखाए हैं कि नहीं। तो 2 और 3 आप लोग बना लीजिए, 2 3 तक बना लीजिए। अब 4 से तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन गौर से पढ़ेगा। ये तुम्हारा भारतीय भवन का है, टी का 39 पेज है, प्रश्नावली 3 है। देखो क्या कर रहा है, एक हवाई जहाज या वायुयान क्षैतिज तल से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए कहाँ जा रहा है तुम्हारा ऊपर उड़ रहा है। अच्छा फिगर नहीं बनता है कार्य हमारा से, पहले इसे देखो एक क्षैतिज तल है, हवाई जहाज ये से ना उड़ेगा ऐसे ले, हवाई जहाज न बनाने आता है कैमरा ले इल्ले जहाँ है चल जहाज है कथी अब बना दे, कथी यहाँ भी बना दे, इस जहाज है रे रॉकेट बना दिए लो लिखाई का। हाँ जहाज है समझ ना उड़ रहा है। अब देखो यहाँ से उड़ रहा है और कितना दूरी तय कर रहा है
182 मीटर, कितना 184 मीटर तय कर रहा है। तो इसमें पूछ रहा है इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको सी। यहाँ से कितना डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ रहा है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है इस जब यहाँ पे ये पहुँचेगा, अब यहाँ से उड़ा, यहाँ पे 182 पुर गया, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया 182, अब 184। तो अब यह हवाई जहाज यहाँ आएगा तो इसकी ऊंचाई को ज्ञात करके बताओ हमको। तो अब देखो कैसे बनाएंगे। पहले लिखेगा तू लोग यहाँ सॉल्यूशन लिखना, एकदम जरूरी है सॉल्यूशन लिखना। सॉल्यूशन लिखना, इसमें क्या है तुम्हारा दे। अब उसके बाद लिखना त्रिभुज ए बी सी, कथी है तुम्हारा एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। अब इसमें दिया क्या है लिख लो, दिया है जो लिख लो। थीटा का मान कितना डिग्री दे दिया 30 डिग्री दिया ना, थीटा का मान 30 डिग्री। उसके बाद AC का मान कितना दे दिया है तुम्हारा 184। अब पूछ क्या रहा है ये H, या अगर फिगर के अनुसार ये क्या है H है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार ये क्या है P है, याद रखना। तो उसमें AC कितना दे दिया है तुम्हारा। अच्छा ये त्रिकोणमितीय का त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार ये क्या है बताओ H है, याद रखना। तो यहाँ तुम्हारा AC क्या है H हो गया। उसके बाद तुम्हारा पूछ क्या रहा है AB, तो AB का मान क्या है तुम्हारा बुआ, अगर हम P लिख लेते हैं, लेकिन ऐसे हम इसको क्या लिखेंगे H। इसका मान कितना हो गया तुम्हारा, इन निकालना है, मालूम करना है, मतलब कि तुम्हारा कहने का ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है ना। अब चलो फार्मूला से आते हैं हम। अब देखो, अब तू लोग का ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है भैया, अगर यहाँ पे हम लगाए कौन सा मान लगाए, थीटा का मान अच्छा साइन थीटा ले, कॉस थीटा ले या टेन थीटा ले। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, देखो यहाँ पूछ रहा है H दे दिया है और क्या है P दे दिया है। तो P/H क्या होता है तुम्हारा बताओ साइन थीटा। तो हम यहाँ लेंगे अब साइन थीटा से, साइन थीटा क्या होता है P/H। तो AB बट्टा में AC, AB का मान बताओ कि AB का हम क्या माने थे, AB को हम P माने हैं, इसको क्या माने हैं H माने हैं। बताओ P का मान कितना दिया हुआ है, H का मालूम करना है, P का मान मालूम करना है। और उसके बाद H का मान कितना दे 182, अब यहाँ 84 याद का 182 रे। चलो साइन कितना डिग्री रखेगा 30 डिग्री बराबर। यहाँ देखो P का मान कितना है नहीं मालूम है, इसको हम रख देते हैं वाट कर देते हैं। उसके बाद या इसको रखना दो, इसे डायरेक्ट लिख दो, इसका मान कितना है तुम्हारा AB लिख दो, डायरेक्ट AB लिख दो। और उसके बाद 184 है तो 184 लिख दो। अब बता साइन 30 का मान कितना डिग्री होता है, कितना होता है। तो देखो यहाँ पे 30 लिख लेना। उसके बाद तुम्हारा यहाँ 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, हाँ √3 हो जाएगा। उसके बाद PHB। तो अब बताओ इसमें साइन 30 का मान क्या होता है, साइन होता कदे P/H, तो 1/2। तो यहाँ लिखो 1/2 बराबर AB बट्टा में 184। काटेगा तो क्या मतलब कट जाएगा 92 बार में, तिरछा गुना करो, अगर यहाँ कट की बचे 1 तो तिरछा से गुना करो, 1 में 92 से गुना करो तो कितना हो जाएगा 92, और AB में 1 से गुना करो तो क्या हो जाएगा AB। तुम्हारा AB यही पूछा आंसर हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो ये क्या तुम्हारा निकला AB ऊंचाई, क्या निकला ऊंचाई, समझा कि नहीं। यहाँ जो H है ये कहती है त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार है, ये क्या चीज़ है फिगर के अनुसार है ऊंचाई, हाँ पाइथागोरस के अनुसार नहीं है। H ऐसी ऊंचाई को ऐसी H से माना जाता है, फिगर के अनुसार है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं, किसी को इसमें बता दो दिक्कत तो नहीं आया था, पढ़ लो। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, किसी को ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज तुम लोग को हम भेजेंगे जो सिर्फ देख के आंसर बस 30 सेकेंड में बना लेना है तुमको, 30 सेकेंड में तुरंत बना देना। इसका मान P, इसका मान H ऐसे करके निकाल देना तुरंत। चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे तुम्हारा पूछा है, कितना नंबर पूछा है 5 नंबर में।
अब देखो 4 का 2 है, जस्ट ऐसा ही दिया है। देखो इसमें प्रैक्टिस करने के लिए बहुत दिया है, समझा ना। 4 का 2 3 दिया है, समझ जाओ ये प्रैक्टिस जस्ट ऐसा ही बनेगा, समझा ना। बस तुम लोग को प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। इसमें तुम्हारा 15 में दिया, सॉरी 5 में दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है, तो एक तू लोग को बता देते हैं और क्या 2 तू लोग खुद बना के लाएगा, समझा ना। और नहीं बनेगा हमसे पूछ लेगा। चलो 5 नंबर में कह रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। ए बी कथी है? ऊर्ध्वाधर दीवार जिसका बी भाग भूमि से संपर्क है। मतलब कहने का मतलब है कथी, ए बी एक कोई दीवार है जिसका बी भाग कथी है? भूमि से लगा हुआ है। क्या चीज़ से लगा हुआ है? भूमि से। देखो फिगर बनाने का सीखो। उसके बाद का ए सी सीढ़ी है जो जमीन सी से सटा हुआ है। ए सी जो कथी कर रहा है? ए सी जो सीढ़ी है जो कथी से सटा हुआ है? जमीन से सटा हुआ है। तो ए सी यही है ना, हम बताएं सीढ़ी यही होगा। उसके बाद का जमीन से सटा हुआ बिंदु से सी बिंदु से टिका हुआ है, जमीन से सी बिंदु से टिका हुआ है। यदि ए सी बराबर करा कोण ए सी बी, करा कोण ए सी बी, याद रखना ई कोण लेना हमेशा। जब भी कोण का मान होता है क्या होता है? बीच में होता है। करा कितना डिग्री? 60 डिग्री करा, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद कह रहा कहते तुम्हारा बी सी जो है 3 मीटर दे दिया है, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें। मतलब कहने का मतलब इसको इसका मान निकालना है। अब बता ई क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार बी। ई क्या है? एच। बता बी बाई एच होता कौन सा है? कॉस। तो समझ जाएंगे किस पर जाएगा? कॉस। देखो सबसे बड़ी मान होता है जो हम किसका मान रखें। हम लोग जब 10th में पढ़ रहे थे ना, उस समय हम लोग को पता ही नहीं था किसका मान रखें, हम कैसे रखें। हो सके तो सर जी हम लोग को पता होंगे, लेकिन उस समय हम लोग हो सके तो समझ ही नहीं पाए होंगे। पास कैसे हुआ? पढ़ के पास हुआ, और बिना पढ़ले कोई पास होता है? तो अब देखो बी और एच, बी और समझिए ना कैसे रखेंगे। तो अगर हमारा बी बाई एच, तो हम तुमको त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या बताया? बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम यहाँ थीटा का मान मतलब कौन सा पर चलेंगे? कॉस थीटा पर चलेंगे। मान निकालने के लिए किस पर चलेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात पर, कॉस थीटा पर। चलो आप सॉल्यूशन लिखो यहाँ पे। अब क्या है? त्रिभुज ए बी सी में, तो ऐसे लिखे समकोण, यहाँ लिखना त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। अब चलो अब यहाँ लिखना दिया है। दिया क्या है तुम्हारा? ए सी बराबर क्या दिया है? निकालने के लिए कह रहा है। तो ए सी हम क्या माने हैं? एच। निकालने को क्या कह रहा है तुम्हारा? बताओ। त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार ये एच है, इसको मत एच समझना, ये कर्ण समझना। हम कर्ण लिख दे सही रहेगा? कर्ण लिख देते हैं ना, तो तुम लोग एच बहुत समझ जाएगा। कर्ण बराबर क्या दे दिया यहाँ पर? हमको निकालना है, तो इसको हम लिख देते हैं वाट। उसके बाद तुम्हारा बी सी जो आधार है जो कितना दे दिया है तुम्हारा? 3। अब निकालने के लिए क्या कर रहा है? इसका मान निकालने के लिए कर रहा है। तो हमारा थीटा का मान जो दिया है लिख दो। थीटा का मान कितना दे दिया है? 60 डिग्री, 60 लिख दो, है ना। अब उसके बाद देखो, अब बताओ कौन डिसाइड हो गया कि नहीं? बताओ तुम्हारा कर्ण बाई आधार क्या होता है? मतलब कि तुम्हारा सॉरी आधार बाई कर्ण क्या होता है? मतलब कहने का मतलब है तुम्हारा बी बाई एच क्या होता है? कॉस थीटा। तो हम यहाँ लेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बाई कर्ण। तो आधार का मान क्या है? बी सी, और कर्ण का मान क्या है? ए सी, है ना। अब देखो कॉस थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। उसके बाद बी सी का मान दिया हुआ नहीं, यही मालूम करना है हमको। कथी करना है? नहीं दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है 3। ए सी का हम मान कथी करना है? मालूम करना है। कथी करना है? मालूम। अब 60 के लिए देख लो क्या चीज? बी सी का मान नहीं है यहाँ पे, यहाँ बताने के लिए लिखा जाता है। यहाँ पे थीटा का मान है, बस बताने के लिए जो हाँ ऐसे होगा। चलो अब करने का मैं बताएगा नहीं, उसको डायरेक्ट मान रख देगा तो बच्चा लोग समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए पहले एक बार लिस्ट को लिख देते हैं, उसके बाद इसका मान रखते हैं।
अब यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे ना मान, अगर हम बाई चांस 3 रख देते हैं, अभी सोचने लगा तो कैसे 3 रख दिए हैं। हाँ, यहाँ पे हम बताएंगे ये बी का मान है तो ये तुम्हारा बी हो जाएगा। नीचे कहती है एच, तब इसीलिए तब बी बाई एच लिए, तब बी बाई एच होता कहती है कॉस। इसमें देखना एक जिसमें एक दिया हो और जो पूछ रहा है वो दोनों को लेते हैं। इसको हम नहीं लिए थे, क्या है इसका मान पूछ रहा था नहीं। हमेशा याद रखना एक तुम्हारा दिया रहेगा, किसी एक का मान पूछेगा तो याद रखना उसी से तुम्हारा तय हो जाएगा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम रखें, साइन रखे, कॉस रखे या टन रखे, इससे ही डिसाइड होता है। चलो अब क्या है तुम्हारा, अब 60 के लिए चलो तुम्हारा पी एच बी। अब तुम्हारा क्या होता है √3 2 1। अब क्या करा कॉस क्या होता है बी बाई एच, तो बी का मान 1, एच का मान क्या होता है 2, तो 1/2 बराबर 3 AC। अब इधर तीसरे गुना कर दो, एक में हम कति करेंगे गुना AC से, तो AC हो जाएगा और 3 दूना 6, तो इसकी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसकी लंबाई क्या हो जाएगा 6। समझा? बताओ किसी को समझ में नहीं आया तो। अब 5 का 1 2 ऐसे ही हैं, 5 का 1 2 क्या है ऐसे ही है, बना लेगा बढ़िया से। चलो आज हम 15 तक क्वेश्चन सलेट देंगे। इसमें सलेटरा के मतलब समझता है, निपटा देंगे, निपटा देंगे। चल उसके आगे समझते हैं। चलो कह रहा है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका, अरे 6 नंबर बता दिए क्या रे, जस्ट ऐसा ही है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार जिसका बी भूमि आज संपर्क किया हुआ है तल से, एसी सीढ़ी है। एसी इतना, इसमें देखो एसी का मान दे दिया है तो निकल ना जाएगा। देखो अब हम डायरेक्ट बता देते हैं, समझो। ये तुम्हारा एसी दिया हुआ 3 मीटर दिया है ना, इसमें दे दिया। उसके बाद तुमने पूछ के क्या दिया तुम्हारा, हाँ 3 नहीं, तुम्हारा बीसी का मान दिया था और पूछ रहा है बीसी का मान पूछ रहा है। अब बता था उस समय कितना था, अब इसके बाद कौन भी देखना पड़ेगा, कौन यहाँ है गधा, कौन अलग दिया है। उसमें 60 दिया था, यहाँ कितना है 30 है। समझ गए नहीं? अब समझो, अब इसको हम बनाते हैं। कहा कहते बुआ, समझो क्वेश्चन कह रहा है एक कोई दीवार है जो ए बी क्या है, एक दीवार है जो बी जो है भूमि से सटा हुआ है। उसके बाद ए सी जो बिंदु पर ए सी है, जो सीरी है, जो सी बिंदु क्या कर रहा है, हाँ जमीन को कथी कर रहा है, किसी जमीन पर बिंदु बना रहा है। ए सी क्या है सीरी है, जो सी बिंदु जो बना रहा है किस पर बना रहा है, बिंदु जमीन पर बना रहा है। और उसके बाद कर रहा है सीरी की लंबाई कितना दे दिया है 3, तो उसके बाद पूछ रहा है बीसी का लंबाई हमको बताए, दूरी बताए या मालूम करे, जो भी करना है करो। तो ये बन जाएगा कि ना तू लोग से। अब इसका मान निकालने के लिए पूछ रहा है ना, जिसका मान पूछेगा उसी को ले गए। तो ये तुम्हारा एच हो जाएगा ए बी, तो बी बाई एच क्या होता है कॉस, तो कॉस हो गया तुम्हारा। अब उतना मत लिखवा हमसे, ये कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। अब बता कॉस क्या होता है तुम्हारा बी बाई एच, तो बी बाई एच बता, बी का मान कितना दे दिया है 3। अच्छा बी मालूम करना ना, मालूम करना है, एच का मान कितना दे दिया है 3। अब बता कॉस 30 के लिए, तो ये क्या है तुम्हारा बी बाई एच, तो यहाँ हो जाएगा √3/2 बराबर b/3। तिरछा तिरछी गुना कर दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा, हाँ √3 आएगा। इधर गुना करेगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो तिरछा तिरछी गुना करो तो यहाँ 2b बराबर 3√3। अगर b का मान हम निकालना है तो क्या लिखेगा /2, आंसर हो गया ना कि नहीं। चलो अब इसके आगे समझते हैं। इजी था, वही टाइप पर था, लेकिन उसमें क्या पूछा था तुम्हारा नीचे, मतलब कहने का मतलब बेस दे दिया था। अब पूछा क्या था तुम्हारा कर्ण पूछा था रे गधा, हाइपोटेनस पूछा था। चलो पिलर पूछा था चोट्टा कहीं का।
7 नंबर का हो। देखो एक नदी बना पहले एकदम नदी है, देखा मन के नजर से देखा। नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे कितना मीटर आने में लग रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये 236 मीटर चलता है, तिरछा चलता है। हाँ 236। अगर ये सीधे चलेगा तो कहते होगा दहले ले चल जाएगा, इसलिए तिरछा चला है। उसके बाद कह रहा कथी, यदि नदी के किनारे के साथ पुल के साथ पुल 90 डिग्री ऐसे 30 डिग्री का कोण बनाता है तो नदी का चौड़ाई ज्ञात करें। ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। एक आदमी है जो यहाँ से आता है और यहाँ से आते हुए कितना एक पुल तक पहुँचता है, क्या कर रहा है, पुल तक पहुँचता है। यह पुल नदी से कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री। तो इसका चौड़ाई ज्ञात करें। क्या ये चौड़ाई होगा, नहीं। चौड़ाई करने का तो ई होगा, ये चौड़ाई है, ये तो लंबाई है। चौड़ाई करने का तो ई ना होगा, अरे ए पार से ऊपर नदी जा रहा है वो है ना चौड़ाई होगा। तो ये चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसमें दिया क्या था तुम्हारा, ये एच दे दिया, ये क्या पूछा है पी। तब बता पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा होता है ना। तो लिखेंगे इसको मानो ए, इसको मानो बी, इसको मानो सी। तो लिखो हो गया सलूशन। लिखना त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें क्या है ए, जिसमें ए बी क्या है, नदी की चौड़ाई है, नदी की चौड़ाई। बी लिख देते हैं, नहीं और लिखा है चौड़ाई है, बी लिख देंगे तो लोग इसको कहा पी बी, ऐसे कन्फ्यूजन होगा, इसलिए चौड़ाई ए लिख दिया। जो ए बी है क्या है, नदी का चौड़ाई है। उसके बाद अब उसमें क्या करना है, बस यही निकालना है। अब देखो कैसे निकालते हैं, चौड़ाई है ना दिया हुआ है, चौड़ाई निकालना है, इसलिए चौड़ाई लिख दिए जाए। ए बी क्या है, नदी की चौड़ाई है। इसमें समझो दिया क्या है, दिया क्या है तुम्हारा, देख लो ए सी का मान कितना दे दिया है तुम्हारा 236। उसके बाद थीटा का मान कितना दे दिया है 30। पूछ क्या रहा है तुम्हारा ए बी का मान वाट, हम जानते नहीं है। तो अब बताओ ई क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है तुम्हारा एच और ये क्या है पी। तो पी बाई एच क्या होता है, अब साइन थीटा बराबर, अब साइन थीटा बराबर कितना क्या होगा, साइन थीटा बराबर पी बाई एच। पी का मान देखो ए बी और एच का मान क्या है तुम्हारा ए सी। अब थीटा का मान डाल दो, थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ए बी का मान बताओ कितना है, ए बी का मान है इसमें दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है। ए बी का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम लिख लो x मान लो। ए सी का मान देखो, ए सी का मान कितना है 236 है ना। 37 का मान बताओ, 37 पी बाई एच मतलब 1/2। उसके बाद यहाँ क्या है तुम्हारा x, अब बट्टा में क्या है 236। इसको काटेगा तो कितना बार कटेगा 118 बार में। तो यहाँ गुना कर दो, इसमें इससे में इससे, तो एक है, एक में 1 से करेगा तो 100 हो जाएगा, इसको करेगा तो 118। तुम्हारा इसका लंबाई कितना, ऊंचाई चौड़ाई कितना आएगा 118। बताओ किसी को दिक्कत है यहाँ तक समझने में, तो वो किसी को। चलो अब इसके आगे देखो, अगर इसको ठीक है ना, चलो अब इसके आगे समझते हैं। अब तुम्हारा देखो 6 का 2 भी ऐसे ही बन जाएगा, 6 का 2 ऐसे ही बन जाएगा। अब 7 देखते हैं क्या हुआ, 7 ही तो बन रहा है। हाँ अब 9 देखते हैं। 9 में देखो इसमें तुमको पूछ रहा है, कह रहा है एक लंबी, चलो एक 30 मीटर लंबी सीढ़ी, एक कितना है 30 मीटर लंबी सीढ़ी है, सीढ़ी बना। हाँ उसके बाद कह रहा है 15 मीटर ऊंचा एक दीवार है, 15 मीटर ऊंचा एक कती है ये दीवार है, ये 30 मीटर है। उसके बाद पूछ रहा है कती दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, और जो सीढ़ी है दीवार के शीर्ष को कती कर रहा है, शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। सीढ़ी
भूमि के तल से कितना कोण बनाती है? तो सीढ़ी भूमि के तल से कितना कोण बनाती है? कोण बराबर वाट। देखो कोण बराबर निकालना होगा ना तो बस डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो डायरेक्ट कैसे कैसे निकालेगा ये बताओ। ये क्या है? एच। ये क्या है? पी। क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार, समझ गए नहीं? अब ये बताओ कितना हो जाएगा? तोरा होता है P/H, तो P/H होता कौन है बता? साइन। तो P का मान बता कितना? 15। H का मान कितना है तुम्हारा? 30, है ना? अब P/H क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। इधर काटेगा तो कितना होगा? 1/2। 1/2 बता साइन का कितना का मान होता है? साइन 30 का मान होता है। साइन 30 का, तो का डिग्री कौन बनाएगा? 30 डिग्री के। ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर कब निकालेंगे? ऐसे निकालें ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव लगाना होगा तो कते होगा? अब देखो कहने का मतलब, अब तूहे सब जाती है कहीं, या लड़का हो चाहे लड़की हो, एक पर किसी पर नहीं लेंगे। अब तू लोग जाएगा कोई नॉर्मल पार्टी उटी में जाएगा तो कहते जिसका वैल्यू वैसे अनुसार ना। अब कहने का मतलब कहते है, अब तू लोग जाएगा नॉर्मल पार्टी में, मतलब कहने का मतलब किसी का भगवान न करे कोई मर जाए, बूढ़ा आदमी मर गया, तू लोग जा रहा है उनके श्राद्ध में, तो कहते नॉर्मल मेकअप करेगा, उसका वैल्यू नहीं है ना? वहाँ कोई काम नहीं है, कोई आता नहीं है वहाँ पे, है कि नहीं? तो वहाँ जाएगा मतलब नॉर्मल मेकअप करके चल जाएगा, तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया 1 नंबर का। वहाँ कोई वैल्यू है नहीं? वैल्यू कहाँ है? 5 नंबर बिलौकी में, है कि नहीं? वो तुम्हारा सब्जेक्टिव है। एकदम पोतेगा एकदम बढ़िया से 1 था, ऊपर से 1 था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, 5 कम से कम 5 को पोत के जाएगा। कपड़ अब जाएगा वहाँ पे जो मर जाता है उसमें श्राद्ध में जाएगा, दाह संस्कार में जाएगा, तो कदे कोई दूसरा नॉर्मल कपड़ा पहन के जाएगा। इसमें जाएगा चमकौआ, हरियकवा, करियकवा सब। उसके बाद उसमें जाएगा ऐसी नॉर्मल चल जाएगा, इसमें नॉल पॉलिश रहेगा 20 कलर के रंग के जाएगा। यार गजब रंगता है, तो है कि ना? ये लोग के मुँह बनाने और नौ बनाने आता है, ओकरा कुछो नहीं आता है। ये लोग के मैथ बनाने नहीं आता है। हाँ, वो बात बनाने मालूम है? औरत का पेट में बात कहे नहीं पचता, मालूम कौन दिया हुआ था? समझा ना? युधिष्ठिर ने उसको अति दिया था शराब। युधिष्ठिर की हम बता देंगे तू लोग को। युधिष्ठिर हमारा कंफर्म नहीं आ रहा है, युधिष्ठिर नहीं दिया था, कुंती को शराब दिया था। अब हम बता देंगे उनका एक बेटी ही दिया था। हाँ, कोई बेटा ही दे। देखो कर्ण था ना, कर्ण लड़ रहा था किसकी तरफ से? कौरव की तरफ से। गौरव नहीं, कौरव की तरफ। हाँ, कौरव की तरफ से लड़ रहा था, समझ गए नहीं? और इधर क्या था तुम्हारा? पांडव था। पांडव था। अब वो कौरव से मित्र, लेकिन मालूम है पांडव का वो बड़ा भाई था कर्ण, जो कुंती उसको नहीं बताया था। हम बताया था ना कुंती पुत्र था ही, नहीं बताया। हाँ, उसके बाद बताता। उसी में से एक बेटा ने, ध्यान में नहीं आ रहा कौन बेटा था, युधिष्ठिर शायद का कौन था बताते हैं, युधिष्ठिर तो लग रहा है। उसी में से एक बेटा ने उनको शराब दिया था अपनी माँ को। जब जीत के आया था ना तो रो रही थी उसकी माँ। ये लोग बोला था हम तो कर्ण को मार दिए, तो रो रही थी। वो तुम्हारा बड़ा पुत्र था, तुम्हारा भाई था, बड़ा भाई था। तो उसी समय वो बोले थे, हाँ भगवान अपनी माँ को श्राप देते अति क्या बोलता है, औरत के पेट में कोई भी बात नहीं पचेगा। वही बात आज भी ये लागू होता है। देखता है कोई औरत के पेट में बात पचता है? नहीं पचता है। ये बात जानता था तू लोग? हैं, जानता था? नहीं ना? तू जानता था? हाँ, ये भाई शराब, इसलिए औरत के कोई भी बात बोलेगा नहीं पचेगा। तो इसलिए आज तू लोग को हम सिखा देते हैं, इन लोग को कभी किसी को बात नहीं बोलना, कोई भी बात ना मत बोलना, अपना बात अपने पास मत रखना, है कि ना? बात देखो, हाँ, बात फैलाने से मालूम है क्या होता है? हाँ, कोई रहता है कहते कुंती की तरह रहता है, कोई लड़का वो सब। हाँ, कोई कुंती की तरह लड़का और रहेगा, इन्हें के बाद उन्ने के बाद उन्ने करेगा। हाँ तो ना, हाँ सब कुंती की तरह नहीं थी, है कि ना? हाँ, कुंती के शराब मिलने के बाद हो सके तो, हाँ शराब मिलने के बाद वैसा हो सके। चलो, इसीलिए आप लोग क्या बनिए? कुंती बनिए। हाँ, चलो समझो। अब तुम्हारा क्या है बुआ? 9 का क्वेश्चन है। अब क्या तुम्हारा, हम इसको मान लेते ए, इसको बी, इसको सी। अब लिखो सॉल्यूशन। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, लिखे दे समकोण त्रिभुज है ना? अब इसमें देखो, इसमें दिया क्या है बुआ रे? दिया है
AC बराबर कितना दे दिया है 30, जो एच का मान होता है। ये कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार, अन्यथा ऐसे इसको हम एल मानते हैं, याद रखना। BC क्या है तुम्हारा बुआ? BC क्या है? 15 है, जिसको हम क्या मानेंगे? P। अब उसके बाद थीटा का मान वाट, थीटा का मान क्या है? वाट। तब इसमें देखो तब P/H क्या होता है? साइन थीटा। तो अब साइन थीटा बराबर क्या होगा? AC बट्टा में BC। तो गलती दिखा दिया, BC बट्टा में AC। गड़बड़ा गया रे, AB ना होगा इसमें, AB तुम्हारा हो गया। AB बट्टा में क्या हो जाएगा? AC। AC। अब बताओ, साइन थीटा का मान दिया नहीं है, AB का मान कितना दे दिया है? 30 डिग्री, सॉरी 15 डिग्री, और AC का मान कितना दे दिया है? 30 डिग्री दे दिया है। अब इसको काट तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब बता 1/2 किसका मान होता है? तो साइन 30, साइन 30। इसमें दिख रहा है रे, उसमें देखो तो नीचे वाला नहीं दिख रहा, यहाँ तक। अब चलो इधर, साइन थीटा बराबर साइन 30 आ गया। अब साइन से साइन कट गया था, थीटा का मान कितना बच गया? 30। यही तुम्हारा आंसर है। सर 9 का तुम्हारा 1 बना लेना, 2 बना लेना। एक दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग तनी हुई डोर की लंबाई दे दिया है। हम बताए बार बार डोर की लंबाई दे दिया है। ये देखो इतना झकास क्वेश्चन है, ये देखो क्वेश्चन बनाते कैसे है, समझो। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे बनाएंगे हम लोग। इसमें सूत्र का भी यूज नहीं करेंगे तो हो जाएगा। देखो कर कहते भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी है, ये भूमि है, ये पतंग है। उसके बाद कह रहा है कहते तुम्हारा बुआ, यदि डोरी भूतल के कोण बनाते हुए tan, इसका मान दिया है कोण बनाते हुए, कोण नहीं दिया, कोण इसी छोड़ दिया है, बनाते हुए tan कितना दे दिया है? 15 बट्टा में कितना? 8 दे दिया है। तो tan होता क्या है? पहले इसमें देखो लिखेंगे हमें, ABC सॉल्यूशन हो गया। अब तुम्हारा त्रिभुज ABC क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। इसमें कहता क्या है तुम्हारा? इसमें दिया है कह इसी यही रहा है जो हमको इसका मान निकाल के डोरी की लंबाई दे दिया है। इसमें कह रहा पतंग की ऊंचाई, इसका मान निकाल के बताना है, ऊंचाई मान बताना है इसमें। अब चलो दिया कहते हैं tan कितना डिग्री दे दिया है? तो सॉरी tan थीटा बराबर 15 बट्टा में 8। कितना दे दिया है? 15 बट्टा में 8। ये कितना होता है? 15 P यही ना होता है रे, ये क्या होता है? P/B। तो P यह होता है, तो P का मान कितना हो दिया? 15, और B का मान कितना दे दिया है? 8। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा, इसका मान कितना दे दिया है? पूरा बता, कितना दे दिया है तुम्हारा? डोर की लंबाई कहाँ गए रे? 10 नंबर, हाँ 85 दे दिया है। कितना दे दिया है? 85, समझ गए ना? हमारा मान पूछ रहा है ये, क्या पूछ रहा है ये। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान निकाल सकते हैं कि नहीं? ये अभी हम बार बार कहे ना, ये त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। क्या ये त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया है? नहीं, यह मान दिया है डोर का। क्या ये कर्ण के अनुसार दिया है मान? नहीं, याद रखना। हम इसको दो चीज मानते हैं ना, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात से जाते हैं तो इसको कभी मानते हैं? H मानते हैं। लेकिन अगर हाइट एंड डिस्टेंस मतलब ऊंचाई और दूरी से जाते हैं तो इसको कभी मानते हैं? L मानते हैं, समझा कि नहीं? एक आदमी का दो नाम होता है कि नहीं, वैसे ही दो नाम है इसका। देखो इसने P दे दिया, B दे दिया, H निकालने का फर्क सूत्र क्या होता है? रूट में P² प्लस कहते B², पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, समझा कि नहीं? अब तुम्हारा H का मान क्या हो जाएगा बताओ? P का मान कितना है बताओ? 15, तो 15 का स्क्वायर कर दो, ये 8 हो गया है, 8 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 15 का स्क्वायर 64 जोड़ो,
289, 289। तो एच का मान कितना हो गया? एच का मान 17। अब बताओ यहाँ 17 यूनिट का मान कितना दे दिया है? 17 यूनिट का मान 85। तो अब काटेगा तो क्या मरते में? 1 यूनिट का मान कितना दे दिया है? 5 दे दिया ना, 5 है। क्या यूनिट का मान पूछ रहा है? 15 यूनिट का। तो 15 पचे 75। तो ये तुम्हारा कितना मान दे दिया है? 75। आंसर हो गया। अगर किताबी भाषा में देखेगा ना, ये ढड्ढर बना के रखे हुए हैं, ये भी थोड़ा सही है आंसर। ऐसे भी बनाएगा तो तुम्हारा कर देगा, सही आंसर देगा। समझा कि नहीं? ये बताओ कौन नहीं समझा, नहीं तो फिर से बताएंगे। तो समझ आए तो बुआ तो इजी है रे। बस ये दोनों क्या करना है? बस पाइथागोरस से निकाल देना है, इसका मान निकालना है। बताओ इसका कितना गुना है? बताओ एक 5 गुना, तो 5 गुना कर दे तो कितना होगा? 75। एक निकालना होगा तो 5 गुना करेगा तो कितना होगा? 40। सीधे बात, नो बकवास। पियो अति क्या बोलता है? नींबू और अति ना, नींबू और कदे पानी पियो, स्प्राइट मत पियो। चलो हम कहाँ तक चला बुआ? 10 तक चले हैं। उसके बाद 11 देखो क्या कर रहा है? 11 आई 15 तक इसको समेट देंगे। चलो 11 में कर रहा है 1.5 मीटर लंबा एक आदमी। कितना बौना आदमी है रे भाई। 1.5 कहते हैं मीटर कोई आदमी है। हाँ वो ना करे कितना बौना है तो इतनी कोई कि मुझे एक पैर की चोटी को देखता है, और एक पैर मान लो ये है पैर, ये पैर के चोटी को देख रहा है, एकदम चोटी को देख रहा है। हाँ चोटी को देख रहा है। एक चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक आंख से उन्नयन कोण, यहाँ ताकेगा था, आंख से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री है। तो उसके बाद कह रहा कहती पैर की ऊंचाई ज्ञात करे यदि पैर और आदमी की दूरी क्या होगा? दूरी है ना होगा, पैर और आदमी की दूरी कितना होगा? 36। अगर ये 36 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 36 है कि नहीं? तब पैर की ऊंचाई ज्ञात करे। तब बता रहे बुआ पैर यहाँ से स्टार्ट है, जड़ है, अरे क्या है तुम्हारा? फुनगी। हाँ चोटी है, चोटी है मान, ऐसे चोटी है। समझ देखो नीचे से एक कथी है तुम्हारा? एक लोलवर खड़ा है, यहाँ आम देख रहा है कि ना? चोटी पर आम देख रहा है, सबसे अच्छा ये तो मान लो चोटी है। अब चलो अब बनाएंगे कैसे? फिगर ड्रॉ कर दिया। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लेगा सी, इसको डी, इसको ई। देखो बनाना आसान है, सबसे बड़ी कथी इसको लिखने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगे। मान लिखने में कर रहा था क्या? चलो अब कह क्या रहा है? अब कह क्या रहा है? दूसरा अथी से मार्कर से, क्योंकि मार्कर अच्छे से नहीं उग रहा है। अब कह रहा बुआ रे तुम्हारा पैर की ऊंचाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक निकालने के लिए हमारा यहाँ से यहाँ तक तो मालूम है, ये पैरवा की ऊंचाई होगा यहाँ तक, ये आदमी के बराबर होगा कि नहीं? यहाँ तक होगा ना। चलो अब देखो इसमें हम मानते हैं त्रिभुज ए बी सी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। ये लिख रहे हैं तो दिख रहा है ना रे, हमें से झपा नहीं आ रहा है ना। चलो उसके बाद देखते हैं तुम्हारा हो गया। इसमें देख लो अगर ई 36 है तो ई भी 36 होगा। क्या है भैया? आज के आमने सामने की भुजा कती होती है? बराबर होती है। तो इसमें और थोड़ा लिख लो ना। ठीक है ठीक, जब पूरा हम लेके चलते हैं, नहीं पूरा लेके चलते हैं तब उसके बाद हम लिखते हैं। चलो अब इसके बाद देखो तुम्हारा BC का मान कितना दे दिया है? 36। BC का मान 36। उसके बाद अब निकालना क्या है? यही ना निकालना है, यही ना निकालना है। अब बता बुआ अगर हमारा यहाँ तक के मान दिया हुआ ये निकाल लेंगे तब पैर की ऊंचाई हमको ना मालूम हो जाएगा, है ना। उसके बाद तुम्हारा BC क्या दे दिया है? 36। उसके बाद हमको निकालना क्या है? H। तो कहने का मतलब AC का मान क्या है? वाट। ये H हो गया, इकते हो गया B। तो H सॉरी H नहीं, P इसको मानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार। ऐसे तो ये H है, ऊंचाई है, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार इकती है, लंब है। तो इकती है P और B। तो P और B का क्या होता है बताओ?
थीटा का मान कितना होगा 60 और पी और बी क्या हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा पी बाई बी। पी का मान कितना है AC, बी का मान कितना है BC। हो गया। अब उसके बाद tan थीटा का मान कितना दे दिया है 60। उसके बाद AC का मान बताओ, AC का मान कितना है मालूम नहीं है, x लिख दो। इसका मान कितना है सॉरी ना, ठीक है, इसका मान कितना है 36। बता इसका रूट सॉरी tan 60 का मान कितना होता है बता। tan 60 का p बाई बी मतलब कहने का मतलब का √3/1, तो √3/1 बराबर कितना हो जाएगा x/36। x में x से गुना करो, x से तो तुम्हारा x इसमें गुना करो तो 36√3 हो गया। 36√3। किसी को दिक्कत? अब तुम्हारा इसका मान आ गया भैया 36√3 है कि नहीं। अब पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर अब देखो पेड़ का ऊंचाई कहती है ए और ई, क्या है ए और ई। तो ए ई बराबर क्या है ए और ई, तो ए ई बराबर क्या है ई और सी प्लस क्या हो जाएगा AC। ए ई मतलब पेड़ का ऊंचाई है, तो ई और सी कितना है 1.5 और तुम्हारा ए ई कितना है 36√3 है कि नहीं। अब इसको क्या काम करेगा तू लोग, इसको जोड़ लेगा अपना घर जाके 1.5 प्लस 36 गुने 1.7 गुना करके जोड़ लेना, समझा ना। पहले इसको गुना करना, इसके बाद इसमें जोड़ देना। हाँ दशमलव में पहले गुना कर लेना, इसको जोड़ देना, ये तुम्हारा क्या होगा पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। समझ गए नहीं? किसी को दिक्कत नहीं ना। चलो अब बच गया तुम्हारा 13, 14 और 15। 13 बताते हैं क्वेश्चन। किसी को दिक्कत है बताओ इसमें कहीं समझने में? नहीं ना। चलो तू लोग को दिक्कत इसलिए नहीं आ रहा कि एक बार पहले पढ़ा चुके हैं इससे पहले, क्या इसलिए दिक्कत नहीं आ रहा। हाँ दिक्कत ऐसे भी नहीं आना चाहिए, इतना इजी है, सबसे हम इजी यही समझते हैं। इसमें फिगर बना लिया सब बन जाएगा। बस हाँ फिगर बना लिया, मान बैठाने आ गया, सब बन जाएगा। हाँ 13 नंबर देखो, भूमि के किसी बिंदु से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। उन्नयन उत्तरास लिख रहा है, उत्तरास कोण कहते हैं तुम्हारा 30 डिग्री। उत्तरास मतलब उन्नयन कोण। और मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर चोटी का, फिर उसके बाद जाने पर कितना मीटर बनाता है 60 मीटर बनाता है। तो बताया कि मीनार की ऊंचाई क्या होगा। देखो कह रहा एक मीनार है, समझ ना, क्या कर रहा है एक मीनार है, कह रहा है यह मीनार अपने चोटी से 30 डिग्री कोण बना रहा है। क्या तरीके का कोण बना रहा है 30 डिग्री के, समझो गौर से समझेगा। उसके बाद कह रहा कहते मीनार की ओर 30 मीटर जाने पर क्या देता है 60 डिग्री कोण बनाता था। ये लंबा इसको बना 30 डिग्री बना है। कह रहा कहते अगर मीनार की ओर जाने पर फिर एक 60 डिग्री कोण बना रहा है कहीं पे, कितना और जा रहा है तो मीनार की ओर जा रहा है, तो ये दोनों के बीच कितना 30 डिग्री का कोण, सॉरी 30 मीटर इधर जाने पर इधर जा रहा है, मीनार को इधर जाना कर रहा है। जब यहाँ से चला तो 30 मीटर चलने के बाद यहाँ 60 डिग्री कोण बना रहा है, 30 मीटर चल गया है कि ना। अब तुमको क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है तुम्हारा ये निकालने के लिए, कति निकालने के लिए कर रहा है ये, कति निकाला है ये, समझा कि नहीं। ऊंचाई ना कर रहा है निकालने के लिए, मीनार की कहाँ गया 13 नंबर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कर रहा है। तो अब ऊंचाई निकालो, ये क्या, इसको क्या मान लेगा h, ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार क्या होता है p, इसको हम क्या मान लेंगे x। तो हम लिखेंगे त्रिभुज A B C और D, समझ के ना। इतनी देखो 30 डिग्री यहाँ से लेके यहाँ तक है 30 डिग्री, 30 डिग्री कहाँ है यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ ये पूरे 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 पूरे। उसके बाद ई कह रहा है तुम्हारा ई 60 डिग्री कर रहा है यहीं तक है, समझा कि नहीं।
अब लिखना कहते बुआ सोल्यूशन, दिख रहा है ना बुआ, देखो तो लिखना यहाँ से लिखता अच्छा से, सोल्यूशन हो गया। लिखेगा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है, किसी को दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद हम चलते हैं कहते बुआ फिर त्रिभुज ए बी सी से। अब ए बी सी में जो जो दिया है वो लिख लो, दिया कहते इसमें दिया ही नहीं कुछ है, हम मान लिए। तो ए बी क्या माने हैं, ए बी को हम क्या मान लिए एच, ऐसे तो पी है लेकिन इसको क्या मानेंगे हम एच, कथी के अनुसार, फिगर के अनुसार, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार क्या है पी है, इधर ही लिखे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद बी सी क्या है तुम्हारा, बी सी को हम मान लेंगे एक्स, जो तुम्हारा क्या दिया हुआ एक्स है ना, इधर एक्स क्या लेगा, इधर बी है तुम्हारा, त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार क्या है बी है। अब बताओ बी बट्टा में पी क्या होता है, tan थीटा होता है ना, tan थीटा, थीटा के बाद कितना दिया हुआ 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। अब tan थीटा बराबर क्या लिखेगा, अब tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर तुम्हारा होता है पी बाई एच, मतलब बी बटा में ए बी बटा में बी सी। अब बताओ ए बी का मान कितना है इसमें, देखो ए बी का मान तुम्हारा है एच और बी सी का मान क्या है एक्स, है कि नहीं। अब बताओ tan कितना लेगा 60 डिग्री, एच बटा में एक्स। अब बताओ tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर कितना हो गया एच बटा में एक्स, इसको गुना करेगा जैसे कितना हो जाएगा √3x, एच का मान आ गया, क्या मान आ गया एच का मान, है कि नहीं। इस समीकरण 1 मान लो, क्या मान लेगा समीकरण 1। दूसरा अब किससे चलेंगे बुआ, ए बी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, है ना। उसके बाद हो गया ना। अब उसमें इसमें देखो ए बी तो जैसे को तैसे हो जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा बुआ, इधर तुम्हारा है पी, लेकिन होगा क्या थी एच, त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार पी, लेकिन एस फिगर से क्या हो जाएगा एच। उसके बाद बी का मान कती है ए डी, क्या हो जाएगा तुम्हारा ए डी हो जाएगा भैया एक्स प्लस कितना होगा 30, एक्स प्लस यहाँ तक किसी को डाउट, किसी को हवा ना चलो चलो देखते हैं, हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब उसके बाद समझो क्या दिक्कत है नहीं ना, चलो अब ए डी और ए बी सी, सॉरी बी सी और ए डी दे दिया है, ये तुम्हारा क्या है पी बाई बी, तब पी बाई बी होता क्या है, अब यहाँ लिखते हैं पी बाई बी क्या होता है tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, tan थीटा बराबर ई तुम्हारा हो जाएगा ए बी बटा में ए बी बटा में ए डी। अब tan थीटा का बी डी लिख दिए, ठीक है अरे ए बी बटा में बी डी, ठीक है बी डी, ठीक है। अब tan कितना हो जाएगा बुआ, tan थीटा का मान बता, किसमें थीटा का मान कितना है, लिखो नहीं किए पूरा मान लिखो नहीं किए, अरे थीटा का मान 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर, अब बता ए बी का मान कितना है तुम्हारा, ए बी का मान h, बी डी का मान कितना है x प्लस 3a, होगी ना। अब इसके बाद इसका मान क्या होता है 1 बटा में tan 30 का मान, देखो tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा में √3। अब इसमें देखो h हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा x प्लस कितना √3, अच्छा x प्लस 30, अब 30 गुना करो, गुना करेगा तो क्या x प्लस √3, सर 30, इधर क्या होगा h √3, अभी गुना में h इधर लायक है, इधर यहीं पे रहने दो, हो गया h, है कि नहीं, किसी को दिक्कत है था, किसी को नहीं। अब बताओ यहाँ भी h और यहाँ भी h, अब समीकरण इसको 2 मान लो, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से
इसमें LHS बराबर है तो RHS भी कभी होगा बराबर होगा। जब H और H बराबर है, देखो यहाँ देखो H बराबर क्या है 3√x है कि ना। यहाँ H का मान क्या है तुम्हारा, वो x प्लस कितना 30 बटा में, बस अब दोनों कथी कर दो बराबर कर दो। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा LHS बराबर कथी, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो तुम्हारा यहाँ दे दिया है H बराबर क्या दे दिया है तुम्हारा, H बराबर यहाँ दे दिया है √3x, इधर H का मान क्या दे दिया है, ऐसे कर सकता है H बराबर कथी H, H का मान देखो क्या है तुम्हारा √3x, इसका मान क्या है x प्लस √3। दिक्कत किसी को? अब देखो अब इसका मान निकालो, ये √3 कते में है, ये पट आएगा तो इसको हम 3x लिख सकते हैं, है ना। तो x प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 30, ये x कते में है प्लस में, तो पटी आएगा था, अब कटेगा था x बराबर क्या हो जाएगा, काटेगा तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा ना, 15 आ जाएगा, आ गया 15। अब ये बताओ इसका मान 15 हो गया कि नहीं। अब इसको निकालना क्या फायदा हमको, तो H निकालने के लिए करा, कोई ई ले लो H का मान या ई ले लो, दोनों रखेगा तो हाँ दोनों रखेगा तो सेम ही आएगा। अगर हम ई लेते तो आसान होगा। तो H बराबर क्या है तुम्हारा, समीकरण 1 से चलेगा, समीकरण 1 में कथी का मान डालना है हमको, x का मान डालने पर। तो अब क्या H बराबर क्या होगा √3, x का मान कितना है 15, तो लिख सकते हैं 15√3, आंसर हो गया। किसी को दिक्कत हो बताओ, किसी को नहीं ना। अब चलो इसमें बच गया तुम लोग का 14 और 15, कल 14 15 से बताएं, 13 है 13 दूना 26 तक कल तुम लोग को बता देंगे। चलिए धन्यवाद।